हेलो एवरीवन, ऑर्गेनिक बेबी की इस व्लॉगिंग सीरीज़ में आप सभी का स्वागत है। तो जैसा कि मैंने पिछली वीडियो में कहा था, मैं अपने गांव आ चुका हूं वापस कुछ टाइम के लिए। जब तक हमारे ये स्टोर का सेटअप जो है, ये जब तक ये कंफर्म नहीं हो पाता तब तक मैं फ़िलहाल घर में ही रहूँगा। और मैं अपना कुछ सामान लेके आया हूँ साथ, घी, शहद, शिलाजीत। घी तो वैसे हम यहीं लोकली कलेक्ट कर रहे हैं, और मैं कुछ हनी लाया हूँ, शिलाजीत लाया हूँ, ताकि हम अपने जो बाकी के प्रोडक्ट्स है वो अपने गांव से ही डिस्पैच कर पाएँ। अमेज़ोन में वैसे उतने खास ऑर्डर आ नहीं रहे हैं, पर अगर आ भी जाते हैं तो उनका हम डिस्पैच शिमला से करवा देंगे। तो वो सारी चीज़ें हम मैनेज कर रहे हैं, क्योंकि टेम्प्रेरी स्टोर तो वहाँ पे भी है। तो आज मैं आपको दिखाऊंगा अपने गांव का कुछ नज़ारा, कि हम किस तरह से क्या करते हैं और हमारे रिसोर्सेज क्या क्या है। तो सबसे पहले मैं आपको दिखा रहा हूँ ये हमारा पुराना घर। ये मेरे दादाजी ने बनाया था 1960 या 65 के बीच। तो उस टाइम का घर है और पूरा लकड़ी का है। इसमें ये ऊपर की तरफ ये पत्थर के जो स्लेट्स होते हैं तो वो लगाए जाते थे। और अभी यहाँ पे ये हमारा पुराना घर है। अभी ये फ़िलहाल इसके नीचे गाय का शेड। और एक मैं आपको बड़ी ज़बरदस्त चीज़ दिखाऊंगा अभी, जो हर पहाड़ी के घर में अक्सर हुआ करती है। तो ये मैं आपको एक चीज़ दिखाऊंगा। तो ये जितने भी पहाड़ों में घर होते हैं मैक्सिमम, अब तो बहुत कम लोगों के घर में है ये मधुमक्खियाँ, जंगली मधुमक्खियाँ। तो हर घर में एक टाइम पे ऐसा होता था पहाड़ों में, कि पहाड़ों में मैं कह नहीं सकता, बट ये है कि एक टाइम पे हिमाचल में ऐसा होता था कि हर घर में एक मधुमक्खियों के लिए एक तरह का आप ये कह सकते हैं कि ये थोड़ा सा शेड टाइप या एक बॉक्स टाइप बनाया होता था, ताकि जिसमें मधुमक्खियाँ रह सके और जहाँ पे शहद बन सके। तो ये है शहद, ये है वो मक्खियों का बॉक्स जो पहले से बनाया होता है। और अब मैं आपको दिखाऊंगा कि बहुत लोगों का क्वेश्चन होता है कि पहाड़ी गाय होती कैसी है। तो ये इस तरह की होती है पहाड़ी गाय। और ये देखिए कितने प्यार से देख रही है, और ये काफ़ी ज़्यादा एग्रेसिव हो जाती है कई बार। और ये सामने इसकी बछड़ी, जो इसकी बच्ची है। तो आज काफ़ी ज़्यादा शांत है वैसे ये, वरना और दिन तो मुझसे गुस्सा ही रहती है ये। तो आज बड़े प्यार से है मेरे पास, लग नहीं रहा है कि नहीं यही गाय। और इसके सींग देखिए आप। जो पहाड़ी नस्ल की गाय होती है, मैं आपको थोड़ी सी इसके बारे में बता देता हूँ। जो हमारी ये पहाड़ी नस्ल की गाय होती है, ये कद में छोटी होती है, और इनके सींग आप देख सकते हैं कैसे नुकीले होते हैं, छोटे सींग होते हैं, और हाइट में भी छोटी ही होती है। तो दोस्तों, जो हमारी ये पहाड़ी नस्ल की गाय होती है, तो ये दिन का आपका मैक्स टू मैक्स 2 से 3 लीटर दूध देती है। इससे ज़्यादा दूध नहीं देती है ये। और काफ़ी ज़्यादा एग्रेसिव भी होती है। इतनी एग्रेसिव तो नहीं है बेचारी, पर कभी कभी मुझे हल्का सा मार देती है ये। तो थोड़ा मुझे इससे डर तो नहीं लगता, बट ऐसा है कि अभी देखिए कितने, अभी मैं इसको प्यार कर रहा हूँ तो कितने प्यार से लेटी है। अब इसका मूड ठीक है, वरना ये अपने नज़दीक नहीं आने देती है। तो ये है हमारी पहाड़ी नस्ल की गाय। छोटा कद, कम दूध, पर न्यूट्रिशन से भरपूर हमारी ये पहाड़ी नस्ल की गाय। तो फिलहाल के लिए जो तो इनकी पॉपुलेशन है वो बहुत रैपिडली कम हो रही है, क्योंकि ये दूध कम देती है। तो जिस वजह से लोग इन्हें सड़कों पे छोड़ रहे हैं, जो एक बुरी बात है। पर चलिए, ये बड़ी प्यारी गाय होती है। तो ये है मेरी गाय। और एक गाय मेरी बगीचे वाली साइड है, तो उसको भी आपको दिखाऊंगा कभी हमारे, अगर एप्पल ऑर्चर्ड का टूर अगर करवाना हो। ये इसकी छोटी बच्ची, ये भी ज़्यादा एग्रेसिव है, ये भी मेरी नहीं सुनती है। और ये है मेरे घर के पास का नज़ारा। आप ये देख सकते हैं, ये सामने की तरफ माउंटेन्स है, और जो ये आपको ये धुंध जैसी दिख रही है, ये सारा पोल्यूशन है। अगर कोई ये सोच रहा है कि पहाड़ों में बड़ी साफ़ सुथरी हवा है, तो ये गलत बात है, क्योंकि हर जगह के ऐसे ही हाल हो चुके हैं। और ये सामने मेरे दादाजी, और ये हमारा नया घर। और
यहाँ से नीचे की तरफ है हमारे खेत, जिनमें मैंने कुछ नींबू के पेड़ लगाए हैं और आपको चलो नज़दीक से दिखाते हैं। यहाँ पे है गलगल और इसका अचार बनता है, बड़ा अच्छा अचार बनता है। ये नींबू की ही एक वैरायटी है। और ये है मेरा, यहाँ पे मैंने वर्मिंग कंपोस्ट बनाने का एक ट्राई किया था, पर हुआ ये कि बरसात के टाइम हमारे यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा बारिश हो गई थी और यहाँ इस वाली साइड से इतना ज़्यादा पानी आया और यहाँ हो के नीचे गया कि ये यहाँ से आगे का खेती पूरा गिर गया इस गड्ढे की वजह से। और मैं आपको दिखाता हूँ कि इस साइड के लिए है मेरा प्लम का बगीचा और ये लगे हैं प्लम के पेड़, जिन जिन में ये चूना लगा है ये ब्लैक हैमर के पेड़ है। और ये नीचे की तरफ जी जहाँ जहाँ ये चूना लगा है जिन जिन पेड़ों में, अभी तो फ़िलहाल के लिए स्टार्टिंग ही है, अभी इनमें फसल तो किसी में नहीं आई है। तो ये है मेरे नीचे की तरफ के लिए खेत और यहाँ पे दादा दादी ने शायद प्याज लगाया है और ऊपर से डाली है राख। और ये है कुछ प्यारा सा नज़ारा, दूर तक दिखता था वैसे, पर पोल्यूशन इतना गंदा है कि चलिए क्या कर सकते हैं। और ये नीचे की तरफ जंगल है और इस साइड के लिए कुछ नींबू के पेड़ है और कुछ गलगल के पेड़ है, तो ये सारी चीज़ें हैं। और इस साइड के लिए है मेरे, ये हमारे बड़े पौधे हैं प्लम के, जो फ़िलहाल के लिए जो भी फसल दे रहे हैं। अभी इनमें थोड़ा चूना वगैरह लगाया है। और ये खेत है हमारा स्ट्रॉबेरी का, इसमें स्ट्रॉबेरी लगी हुई होती है। और ये जो आप पेड़ देख रहे हैं, जैसे जो ये चीज़ है, ये स्ट्रॉबेरी का पेड़ है। ये नींबू का, हमने वैसे मैक्सिमम जो चीज़ें हैं हमारे खेत में जो अपने लायक हो ही जाती है, जैसे ये वाला पेड़ अमरूद का है, ये नींबू का है, वहाँ पीछे गन्ना है और ये सामने अखरोट का पेड़ है, जो ये बड़ा पेड़ है ये अखरोट का है। और यहाँ के लिए सेब के पेड़ है, तो जो फ़िलहाल यहाँ के लिए तो ज़्यादा सही नहीं है। और ये वाला जो पेड़ है, ये नीचे वाला जो ये चूने वाला पेड़ है, ये भी हमारा प्लम का पेड़ है और इसमें भी सैंपल आ चुके हैं। और ये है मेरा प्यारा सा घर, ये पीछे वाला पुराना घर है और ये सामने वाला नया घर है। तो ये है दोस्तों हमारी घासनी जिसे कह सकते हैं, ये फॉरेस्ट लैंड होता है वैसे तो जितने भी ये पेड़ है। तो दोस्तों ज़्यादातर हमारे इस तरह का है कि मैक्सिमम चीज़ें जो है वो तो खेत से ही हो जाती है। और अभी हमारे जो खेतों में भी अगर कोई फसल है जो हमारे करंटली जो ग्रो कर रही है वो है नीम। ये देखिए यहाँ फार्म तो क्या खेत कह सकते हैं। तो आप ये देख सकते हैं कि अभी करंटली हमारे पास जो है वो खेत में नींबू लगे और अच्छे हैं, बिना खाद गोबर बिना किसी स्प्रे से। तो नींबू में तो वैसे कोई स्प्रे होती भी नहीं है, पर यह है कि इस बार गोबर फेंकने का काम शुरू कर दिया है, यहाँ पे भी फेंक दिया है। और यहाँ पे भी जैसा कि मैंने कहा इस खेत में है अदरक। तो ये है कुछ प्यारा सा नज़ारा मेरे घर से। तो दोस्तों ये है मेरा घर और ये है मेरा कालू, इसका नाम मैंने कालू रखा है। और मर गया था वैसे ये बचपन में, बड़ी मुश्किल से इसकी जान बचाई है मैंने। जब ये छोटा सा था तो इसे एक बीमारी लग गई थी, पता नहीं इसको डायरिया हो गया था और पता नहीं इसको क्या क्या हो गया था, तो उसको ग्लूकोज वगैरह लगे थे। तो फिर इसका इलाज किया था मैंने, तो उसके बाद बचा ये। तो ये था मेरा आज का व्लॉग। आज के दिन एक और चीज़ हुई है, जैसे कि हमारा जो घी का स्टॉक है वो ख़त्म हो रहा है। एक तो लिमिटेड स्टॉक होता है और
इजीली अवेलेबल नहीं हो पाता है पहाड़ी का, क्योंकि एक तो जैसे कि मैंने कहा कि पहाड़ी गाय जो है वो उनकी पॉपुलेशन धीरे धीरे कम हो रही है, क्योंकि ज़्यादा लोग पाल भी नहीं रही है, क्योंकि दूध कम देती है। तो ये है घी जो हमने कलेक्ट किया है, ये 2 kg, ये घी 2 किलो है, 2 किलो का डब्बा है ये। और अभी हमारे पास जो एडवांस ऑर्डर आया है वो 4 किलो का है, पर अभी हम 2 किलो ही कलेक्ट कर पाए। ये एक स्पेशल डिमांड आई थी हमारे पास, हमारे एक कस्टमर है बिलासपुर से, तो उन्होंने मुझे कहा था कि मुझे पहाड़ी गाय का घी चाहिए, सिर्फ पहाड़ी गाय का, जिसमें कोई क्रॉस ब्रीड या कुछ भी ऐसा कुछ ना हो। तो मैंने उन्हें कहा था कि हम तो वैसे भी प्योर पहाड़ी गाय का ही घी बेचते हैं, तो उनकी रिक्वेस्ट थी कि मुझे पहाड़ी गाय का ही घी चाहिए, शायद कुछ मेडिसिन यूज़ के लिए उन्हें चाहिए था। तो ये हमें फ़िलहाल के लिए 2 किलो ही मिल पाया अभी, और मैं पिछले कल ही एक तो घर आया हूँ। चलिए देखते हैं। और पिछली बार जहाँ से हमने घी कलेक्ट किया था, मैं आपको वो वाली पहाड़ी भी, जहाँ पे ये बहुत ज़्यादा ये धुआं जैसा है, तो समझ लीजिए इस वाले पोर्शन से हमने अपना घी कलेक्ट किया था। और अभी के लिए फ़िलहाल आज का दिन तो हमारा ऐसा ही जाएगा, क्योंकि आज कुछ ख़ास काम हमने किया नहीं है जो। और मैंने एक प्लम की नर्सरी भी लगा रहा हूँ मैं, तो उसका जो सेटअप है वो मैंने तैयार कर लिया, थोड़ा गोबर छाना, तो वो चीज़ मैंने ढक के रख दी है। वो चीज़ मैं आपको नहीं दिखा पाया, क्योंकि सारी चीज़ें एक तो मुझे आदत भी नहीं है दिखाने की। तो ये तुलसी के साथ मैंने ढक के रखी है हमारी नर्सरी के लिए। तो दोस्तों आज का दिन हमारा वैसे लगभग सही रहा, और हमने 2 किलो घी भी कलेक्ट किया, और हम जिस काम के लिए घर, और हमारा जो मेन काम है नर्सरी का, जो प्लम की नर्सरी हम लगा रहे हैं, तो वो काम भी हमारा हो ही गया लगभग। हमें बीज भी मिल चुका है, और हमने इसको रेत के अंदर भी डाल दिया है। तो ये सारी चीज़ें फ़िलहाल के लिए हमने आज कर दी है, और मैं इसी काम के लिए स्पेशल घर आया हूँ। घी तो सेकेंडरी काम है। ये था हमारे आज का टूर, और ये था मेरे घर का एक होम टूर की वीडियो बन गई है आज, तो जिसमें मैंने आपको अपना घर दिखाया, आपको पहाड़ी गाय भी दिखाई कि पहाड़ी गाय कैसी होती है, और आपको कुछ फ्रूट्स के बारे में बताया, कुछ प्लांट्स के बारे में बताया, जैसे प्लम के पेड़ हो गए, नींबू के पेड़ हो गए, अमरूद के हो गए। जैसे कुछ मैक्सिमम जो फ्रूट्स होते हैं वो तो हमारे घर से ही हो जाते हैं। तो ये था हमारा आज का व्लॉग। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, और हमें सजेशन दीजिए कि हम इसमें क्या क्या इम्प्रूवमेंट कर सकते हैं। और हमारी वेबसाइट पे भी विज़िट कीजिए, जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। आप हमारे प्रोडक्ट वहाँ से देखिए, उन्हें ट्राई कीजिए, उन्हें कंज्यूम कीजिए। तो मिलते हैं अब आपसे नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखें। बाय बाय।